वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर अनदर एक्साइटिंग सुपर कैमरा टेस्ट। सबसे प्रीमियम फ़ोन्स आपके सामने हैं। द लेटेस्ट आईफोन 15 प्रो मैक्स वर्सेस द सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। कमाल के दोनों कैमरा फ़ोन हैं। इन दोनों के बीच में हम डिटेल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। साथ में हम 14 प्रो मैक्स भी ले रहे हैं, जस्ट टू नो कि कितना अपडेट एप्पल ने किया है 14 प्रो मैक्स से कंपेयर टू 15 प्रो मैक्स में। लेट्स फाइंड आउट इन दिस अल्टीमेट कैमरा टेस्ट। एट द लास्ट हम डिसाइड करेंगे कौन सा फ़ोन दी बेस्ट कैमरा फ़ोन है ऑफ दी 2023। बहुत सारी टेस्टिंग गाइस हमने आउटडोर में परफॉर्म कर ली। लेट्स टॉक अबाउट कौन सा फ़ोन मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा फॉर दी फोटोज़, फॉर दी वीडियोज़, फॉर दी फ्रंट कैमरा एंड ओवरऑल आप किस फ़ोन को पिक करें। दो बातें आपको बताता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट, मैं गाइस जो फ़ोन टेस्ट करता हूँ मेरी अप्रोच बहुत ही सिंपल, एकदम लेमैन वाली होती है कि जैसे आपने फ़ोन ख़रीदा, मैं मान के चलता हूँ कि आप नॉन टेकी हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल जो फ़ोन लेते हैं और कैजुअली फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्या है कि ऑफकोर्स कंपनी को कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट्स करना पड़ेगा, अदरवाइज लोग अगले फ़ोन में पैसा कैसे डालेंगे। कैमरे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर्स की बात कर लें। सेटअप वाइज देखा जाएगा तो सबसे भौकाली पावरफुल सेटअप है वो ऑफकोर्स S23 अल्ट्रा का है। लाइक मेगापिक्सल सबसे ज़्यादा, नंबर ऑफ लेंसेज सबसे ज़्यादा। आईफोन की बात करें, 14 प्रो मैक्स के स्पेक्स आपने ऑलरेडी पहले भी देखे हैं, फिर से आप देख सकते हैं। 15 प्रो मैक्स के स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पे जस्ट एक ही मेजर चेंज आपको दिखाई पड़ेगा, वो स्पेशली पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस में कि यहाँ पे अब जूमिंग कैपेबिलिटी थोड़ी सी बढ़िया हो चुकी है। मैंने सारी चीज़ें डिटेल में लिख के रखी हैं एंड कुछ और टेस्टिंग में जारी, जैसे कि आईफोन को प्रीवियस जनरेशन के आईफोन से कंपेयर कर रहे हैं। फटाफट चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कलर्स की बात कर लेते हैं। आउटडोर में अगर हम कलर्स लेने की कोशिश करते हैं तो किस फ़ोन में कैसा शॉट निकल के आता है। सी फर्स्ट एंड ऑप्शन, अगर हम सैमसंग की शॉट देखेंगे तो सैमसंग के शॉट्स यहाँ पे आपको डेफिनेटली थोड़े से पंची, सैचुरेटेड नज़र आ रहे हैं। लाइक इंस्टाग्राम रेडी शॉट आप ऑलरेडी इसको मान सकते हैं। आईफोन 14 की बात करें तो 14 में क्या है कि शार्पनेस बहुत ही अच्छी है, कंट्रास्ट भी इसमें बहुत ही बेटर मेंटेन है। और 15 की बात करें, समटाइम ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं यहाँ पे स्मूथनेस की गई है। यहाँ पे मैंने पर्सनली ये भी नोटिस किया, लाइक 15 में मुझे क्या लग रहा है कि फोकसिंग उतनी समहाउ क्विक हो नहीं पा रही जितनी कि 14 में है। मे भी कुछ अपडेट की जरूरत है, तब शायद 15 थोड़ा सा और बेटर काम करने लगे, तो ये एक प्रॉब्लम मुझे लगी। नेक्स्ट मूविंग ऑन, चलिए पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करते हैं। रियर कैमरे से किस फोन से आप बढ़िया पोर्ट्रेट ले सकते हैं। सैमसंग से स्टार्ट करें। यहाँ पे अगेन आपको पंची कलर मिलते हैं, सैचुरेटेड ऑफ कोर्स आपको मिलेंगे। सैमसंग की टेंडेंसी मुझे लगता है फिर से वापस आ गई है कि आप बहुत सैचुरेटेड फोटोज प्रोड्यूस करने लगा है। 14 की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा डीसैचुरेशन है और फोटोज हैं मोस्टली वो आपको थोड़ा सा नॉर्मल, नेचुरल, रियल लाइफ लुकिंग ज़्यादा मिलेगी। और 15 के केस में क्या है कि यहाँ पे ल्यूमिनेंस की प्रॉब्लम मुझे फिर से नज़र आ रही है, नॉट प्रॉपर है और डीसैचुरेटेड थोड़ी सी ज़्यादा है। अब देखिए इसका जुगाड़ क्या है। जुगाड़ ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आईफोन से फ़ोटो आती है ना, इसमें फ़िल्टर सारे डिसेबल होते हैं। अगर आप सेटिंग में जाएंगे आपको दिखाई पड़ जाएगा, आपको वाइब्रेंट चाहिए है ना, और वार्मर चाहिए, कूलर चाहिए, रिच कंट्रास्ट चाहिए, नॉर्मल लुकिंग चाहिए। तो आईफोन में जो अगर आउट ऑफ द बॉक्स फ़ोन निकालते हैं ना तो वो नॉर्मल में रहती है। 15 में हाँ ये फीचर दिया गया है कि पोर्ट्रेट शॉट आप बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल की शॉट है। जैसे कि 15 की बात करें तो 15 में क्या है कि पोर्ट्रेट्स बहुत ही बढ़िया डिटेक्ट हो रही है। लाइक आप बैकग्राउंड देखेंगे बहुत ही प्रॉपर्ली सैचुरेटेड है, बट इल्यूमिनेंस की प्रॉब्लम है। अगर आप फिल्टर लगा के दूसरा चेंज करेंगे तो फोटोज अच्छी आ जाती है। ऑन दी अल्ट्रा वाइड तीनों फ़ोन में आपको एक्जैक्टली सेम अल्ट्रा वाइड 12 MP का मिलता है। यहाँ पे भी आप शॉट्स देख सकते हैं। सैमसंग में अगेन थोड़ी सी फोटो शार्प हैं ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी रिच कंट्रास्ट वाली फोटो पहले से आती हैं, सो बेटर लुकिंग शॉट्स मिल रहा है। 14 में थोड़ा सा न्यूट्रल कलर्स आप मांग सकते हैं, लाइक कंप्लीटली जैसा दिख रहा है वैसा है। 15 के केस में बाय डिफ़ॉल्ट अल्ट्रा वाइड में थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ा हुआ लगेगा। लेट्स टॉक अबाउट जूमिंग कैपेबिलिटी। यहाँ पे कौन किंग हो सकता है। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें। सैमसंग ऑफिशियली आपको 100x जूम सपोर्ट करती है, बिकॉज यहाँ पे दो तरह का आप जूम कर सकते हैं, 3x ऑप्टिकल, 10x ऑप्टिकल, और आप एट बियॉन्ड 100 कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें आईफोन, आपने देखा 14 सीरीज स्पेशली जस्ट मैक्स 15x से जा सकती है, लेकिन आईफोन 15 में जो नया लेंस आया है जिसपे आप अप टू 5 टाइम्स ऑप्टिकल कर सकते हैं, नॉट जस्ट दैट, ये आपको अप टू 25 तक ले सकता है। अनदर डिफरेंस मुझे ये नज़र आया कि जब हम जूम कर रहे होते हैं मैक्सिमम पे तो आईफोन 14 में शॉट्स बहुत ही शेकी होते हैं। लाइक आप देखेंगे व्यू फाइंडर बहुत ही ज़्यादा शेक करता रहता है, आप स्टिल नहीं रहता है, जबकि 15 सीरीज़ में और गैलेक्सी में ये चीज़ प्रॉपर्ली स्मूथ है। तो अगर आप जूमिंग ज़्यादा चाहते हैं, आईफोन्स आपकी प्रायोरिटी है, तो 15 में डेफिनेटली काफ़ी मेजर इंप्रूव हुआ है कंपेयर टू 14 के। लेकिन
स्पेशली बेस्ट जूमिंग कैपेबिलिटी चाहते हैं तो वो आपको मिल रही है सैमसंग में। अब अनदर आपको एक कैश बताता हूँ, ये शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अब एप्पल किस तरीके से AI यूज़ कर रही है, हाँ वो देखिए। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, हमने गूगल पे जूम किया, उसके नीचे जो रजिस्टर्ड लिख रखा है, ट्रेडमार्क लगा रखा है, अब वहाँ पे ध्यान देके दीजिए। अगर आप iPhone 15 की शॉट देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो शॉट्स पहले तो फ़ोन ने जूम किया, फिर उसको यूजिंग AI सारे जो पैटर्न नजर आया उसको थोड़ा सा पिक्सल्स डॉट्स ऐड करके ज्वाइन करने की कोशिश की। इसीलिए देखेंगे तो आपको थोड़ा सा रफ और अननेचुरल टेक्सचर्स दिखाई पड़ रहा होगा, जबकि गैलेक्सी में वेरीफाई करेंगे तो वो प्रॉपर्ली वैसा ही जैसे कि पेंट किया गया हो, बाद में डॉट्स जोड़े ना किया गया हो। तो ये एक कमाल का कैच आपने नोटिस किया। दैट्स व्हाई सैमसंग इज द बेस्ट इन जूमिंग कैपेबिलिटी। स्टिल अगर आप इन तीनों फ़ोन की बात करें, इन तीनों फ़ोन में एक बेटर पार्ट क्या है कि आप काफ़ी क्लोजअप मैक्रो शॉट ले सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस गाइस ये है कि मैक्रो शॉट वैसे तो मैं, अगर मुझे पर्सनली लेना होता है तो मैं आईफोन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज आईफोन में मैक्रो बहुत ही बढ़िया आते हैं। बट इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो मैंने लिया, यहाँ पे सैमसंग शॉट बेटर लग रहा है। बट ऐसा नहीं है कि आईफोन बैड है, अगर आप प्रॉपर्ली एडजस्ट करेंगे ना तो शॉट अच्छा था। मैंने आउटडोर में लिया, जहाँ पर थोड़ी हवा चलती रहती है तो सब्जेक्ट खिलता रहता है। अगर आप इंडोर में क्लोजअप मैक्रो लेते हैं तो आप कमाल का मैक्रो शॉट तीनों फोन से ले सकते हैं। इन दिस सिचुएशन में यहाँ पे सैमसंग थोड़ा सा बेटर निकल के आ रहा है। जो फोन लो लाइट में सबसे बढ़िया परफॉर्म कर लेता है, आई थिंक उस कैमरे में सॉफ्टवेयर बहुत ही बेटर ऑप्टिमाइज होता है। बाय डिफॉल्ट आईफोन्स में आप जानते हैं नाइट मोड ऑन रहता है। सैमसंग में विदाउट नाइट मोड फोटो लेंगे तो थोड़ी सी डार्क सी आ रही है, लेकिन 14 में थोड़ी सी बेटर आ रही है गैलेक्सी S23 अल्ट्रा कंपैरिजन में। लेकिन 15 की बात करें, 15 प्रो मैक्स, मैं 15 कह रहा हूँ, तो सबसे बेस्ट लुकिंग शॉट आप पा सकते हैं 15 प्रो मैक्स में। ये जो ऑब्जेक्ट है जो आपने बार बार देखा, ये लाइक एकदम वैसा ही दिख के आ रहा है जैसा आपने रियल देखा, एग्जैक्टली वैसा ही दिख के आ रहा है। तो सबसे बेस्ट लो लाइट शॉट आप ले सकते हैं वो है आईफोन 15 प्रो मैक्स। सेल्फी कैमरे की बात कर लेते हैं। तीनों फोन में अगेन 12 मेगापिक्सल है। अब यहाँ पे अगेन डिफरेंसेस है। डिफरेंस ये, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सैमसंग बाय डिफॉल्ट आपको एकदम इंस्टाग्राम रेडी शॉट्स दे रही है। तो मुझे पर्सनली देखा जाए तो आईफोन की सेल्फी ठीक तो लगती है, बिकॉज एकदम कंप्लीटली नेचुरल है, जैसा आप दिखते हैं वैसा आपको दिखाता है। बट जमाना अब इंटरनेट का है तो हर चीज़ इंटरनेट वाली ही चाहिए, सबको सोशल मीडिया रेडी फोटोज चाहिए। सैमसंग में आप दो तरह की सेल्फी ले सकते हैं, ऑफकोर्स जैसे कि आईफोन में नॉर्मल प्लस अल्ट्रा वाइड। और अगर हम सेल्फी पोर्ट्रेट की बात करें तो पोर्ट्रेट शॉट तो सबसे बढ़िया, अगेन आपने देखा होगा, अगेन 15 सीरीज़ में सबसे बढ़िया। लाइक अगर आप देखेंगे डोर के नीचे, जैसे मैंने ऐसे सेल्फी ली और जो डोर जहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है वो नीचे तक प्रॉपर्टी ब्लर है, जबकि सैमसंग और आईफोन 14 सीरीज़ में ये चीज़ थोड़ी सी मिस होने लगी है। तो एग्जैक्ट पोर्ट्रेट डिटेक्शन बहुत ही बढ़िया इंप्लीमेंट किया गया 15 सीरीज़ में। बेस्ट लुकिंग सेल्फी चाहिए आपको तो वो है सैमसंग में। बेस्ट पोर्ट्रेट इफेक्ट चाहिए तो वो आपको मिलता है आईफोन 15 सीरीज़ में, लेकिन आपको थोड़ा सा रिच कंट्रास्ट और उसमें थोड़ा सा डील करना पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट गाइस दी वीडियोस आल्सो। सभी फ़ोन से आप 4K 60 रेजोल्यूशन के क्रेजी वीडियो बना सकते हैं। और अगर हम क्वालिटी की बात करें, आई थिंक सभी अच्छे हैं। 15 प्रो मैक्स थोड़ा नया है तो उस पर नज़र ज़्यादा जा रही है। कोई एक ऑडियो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये है 14 प्रो मैक्स से। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं ये है गैलेक्सी S23 से। बाय द वे स्काई बहुत ही बेकार सा है, सैमसंग में नहीं सही आ रहा है। और आप ये ऑडियो सुन रहे हैं ये है 15 प्रो मैक्स से। क्वालिटी कैसी आ रही वो तो आपने चेक कर ली बाहर, मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया, माइक टेस्टिंग दिखा दी। पर्सनली वीडियोस की बात करूं तो सेल्फी वीडियो ऑफ कोर्स आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स की अभी भी अच्छी मिल रही है। कलर वलर मुझे समहाउ अभी भी बहुत मेंटेन लग रहा है। 15 में क्या है, लाइक फास्ट फोकस सब कुछ है। सैमसंग में लाइक बहुत ज़्यादा फोकस हंट हो रहा है, एक्सपोजर चेंज हो रहा है, तो वो आपने देखा होगा आगे पीछे करने में किस तरह ट्रांजिशन वहाँ पे चेंज हो रहा था। तो ये सैमसंग को अभी तक आई डोंट नो कब फिक्स करके, अब तो 24 अल्ट्रा आ रहा है, मे भी शायद अपडेट के बाद फ़ोन खराब कर दिया हो, लेकिन आई डोंट नो, मुझे तो ऐसा लगा, मैंने आपको बता दिया। लेट्स जंप टू द रियर कैमरा। अब रियर कैमरे में देखिए क्रेजी क्या है कि वैसे देखा जाए तो हाईएस्ट आप बना सकते हैं। सैमसंग में 8K का सपोर्ट दिया गया है, आईफोन में अभी ये चीज़ नहीं दी गई है। चलिए तो हम 4K 60 टेस्ट करते हैं। स्टेबलेशन की बात करें तो सारे फ़ोन आपको बहुत ही क्रेजी लेवल का स्टेबलेशन दे सकते हैं, बिकॉज आप सबसे मोस्ट प्रीमियम फोन्स बाय करें तो वो आपको सबसे अच्छा वहाँ पे मिलेगा। अब अगर अदर फीचर्स की बात करें, लाइक फर्स्ट डायनेमिक रेंज चेक करते हैं। स्काइज देखिए बादल वादल सब में बहुत बढ़िया आ रहे हैं, बट समहाउ सैमसंग में आपने कलर देखा गाइस किस तरीके से अननेचुरल है। जैसे आज का थोड़ा सा रेनी सीजन है, स्काइज में थोड़े बादल रहते हैं, आसमान आसमानी दिखता है, लाइक स्लाइट ब्लू आप जानते हैं। लेकिन सैमसंग में थोड़ा सा पेंट जो आप ज़्यादा फील हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि नहीं कि वाटर कलर ज़्यादा लगा दिएगा, ब्लू में वाइट ज़्यादा मिला दिएगा, अननेचुरल सा ब्लू स्काई दिख रही है। बाकी सबसे बेस्ट वीडियो अभी भी मुझे निकल के आ रहा है वो 14 प्रो मैक्स में है। लाइक हल्का सा सैचुरेटेड भी है, बिट ऑफ नेचुरल भी है, मिक्स हो चुका है। एक साल में फ़ोन यूज़ होते तो बहुत ही ज़्यादा घिस के एकदम
चमक चुका है। 15 सीरीज अभी थोड़ी सी नई है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा वहाँ पे अभी भी इश्यूज़ हैं। तो वो, और एक चीज़ आपको मैं ये बता दूँ, बाय डिफ़ॉल्ट आईफोन अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स निकालते हैं ना तो HDR रेडी रहता है, तो वो आपको डिसेबल करना पड़ेगा। अगर आप वो ऑन रखेंगे तो आपको सुपर अननेचुरल कलर फील होने लगता है, जो एडिटिंग के लिए और ग्राफिक्स पर्सन का ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरली आपको सही नहीं लगेगा। तो बेस्ट वीडियोज़ अभी भी आपको लग रहे हो, देखिए वो सोशल मीडिया लाइक रेडी चाहिए तो सैमसंग है, अगर वैसे नेचुरल लुकिंग चाहिए तो आईफोन 14 सीरीज़ है। 15 में मुझे लगता है वीडियो में भी कुछ खास ज़्यादा मेजर इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक मेजर चेंज जो स्पेशली फीचर को लेके है वो ये है कि आईफोन 15 सीरीज़ में आप 4K 60 वीडियो बनाते हैं तो आप 4K 60 से अल्ट्रा वाइड 4K 60 में स्विच कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 4K 60 अल्ट्रा वाइड और फोन से बना रहे हैं तो उसमें आप स्विच नहीं कर सकते। अगर आप 4K 30 में बना रहे हैं तब आप 4K 30 नॉर्मल से अल्ट्रा वाइड में स्विच कर सकते हैं। तो ये अगेन एक मेजर चेंज एप्पल ने किया है, जो सैमसंग के मे बी S24 अल्ट्रा में, लेकिन 23 अल्ट्रा में तो अभी ऐसा कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा है। अब एट द लास्ट समराइज करें क्या नज़र में आ रहा है 14 वर्सेस 15 में। देखिए 14 वर्सेस 15 में दो मेजर चेंज जो मुझे नजर आए, स्पेशली फोटोज़ को लेके, वो है पोर्ट्रेट बहुत ही अच्छा हो गया है, प्लस जूमिंग कैपेबिलिटी काफ़ी इंप्रूवमेंट मतलब आ चुकी है। अगर आपके लिए ऐसी ही मेन डील ब्रेकिंग रिक्वायरमेंट है तब तो आपको 14 से 15 पे आना चाहिए, अदरवाइज आई थिंक 14 Pro Max लाइक कम ऑन गाइस, जस्ट 1 ईयर ओल्ड फ़ोन है, वो भी 1.5 लाख का फ़ोन था, इतना बढ़िया क्वालिटी अभी प्रोड्यूस करता है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है स्विच करने की। अब बात करें आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड में, देखिए वैसे ओवरऑल देखा जाए फ़ोटोज़ की कैपेबिलिटी लाइक जूमिंग कैपेबिलिटी हो गई, मैक्रो कैपेबिलिटी हो गई, और रेडी टू यूज़ इंस्टाग्रामेबल शॉर्ट्स देखा जाए तो वो सब, सेल्फी देखा जाए तो फ़ोटोज़ के तरफ मुझे लगता है कि सैमसंग ज़्यादा बेटर ओवरऑल जॉब कर रहा है, और वीडियोज़ के तरफ में देखा जाए तो आईफोन्स बेटर हैं अभी भी, बट हाँ वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा आप ज़्यादा लेना चाहते हैं। लाइक मेरी नज़र में सभी फ़ोन गाइस कैमरे के लिए परफेक्ट है। जब आप एक स्पेसिफिक नीड के लिए आप फ़ोन तो नहीं लेंगे कि मुझे 100x जूम ही करना है, राइट, कम ऑन। तो ये रहा गाइस मेरा पर्सनल थॉट जैसे से कैजुअल यूज़र कि अगर आप कौन सा फ़ोन पिक करें, आपके हिसाब से कौन सा फ़ोन आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है, डेफिनेटली प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ ग्रेट डे।